भाग भुग्गी होगी, वे आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है, ये बात होकर के फिर मैं उसको बोला भी हूँ, सर मैं ये तो कोई बात नहीं है, इस काम के लिए नहीं आए आप यहाँ पे, जिस काम के लिए आए ना वो काम करो यहाँ पर। पुलिस वाला उनके साथ कोई बातचीत की है, बोले जी ठीक है कोई नहीं फिर मिलेंगे। हम वहाँ आगे हाँ ऐसे कंधे पे हाथ मार के बोले जी कोई नहीं आप फिर मिलते हैं जी, घर बैठ के मिलेंगे आपसे। ऐसे ऐसे बात हुई उनकी कुछ। मोबाइल थे, सबका डंप उठा लिया गया है, सबकी कॉल डिटेल्स की चेकिंग हो रही है कि ये फोन नंबर किसके हैं, कौन कौन वहां पर मौजूद थे। तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। ये थोरिकल जिसको हम कहते हैं ना, उसमें समय लगता है। तो भाइयों शांति का परिचय दें, थोड़ा सा धैर्य रखें। पुलिस ने हमें जो आश्वासन दिया, जो आज की डेवलपमेंट हुई है वो मैंने आप लोगों को बताई है। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं सिर्फ एक ही बात के लिए, इस बहन मनीषा को न्याय मिले और इसके साथ ये गारंटी मिले कि आगे दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो। तो हम सबका यही प्रयास है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि धैर्य का परिचय जरूर देना है आप लोगों ने। अगली जो आवाज होगी प्रधान जी की होगी, जो भी निर्णय है वो आप लोग बताएंगे। भिवानी में निजी स्कूल की शिक्षिका मनीषा की हत्या के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर कई अधिकारियों व पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह वर्ष 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को भिवानी का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लोहारू थाना प्रभारी एसएचओ अशोक, महिला एएसआई शकुंतला, डायल नंबर 112 की ईआरवी टीम के ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और कानून व्यवस्था को पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित अधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में जनता को सुरक्षित और कानून व्यवस्था के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बता दें कि बुधवार को भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र के गांव सिंघानी के पास नहर के नजदीक एक खेत में मनीषा का शव मिला। शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों ने मौके पर ही पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए और पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक दोषियों का पता लगाकर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं और जांच जारी है। मनीषा को न्याय दिलाने का काम कर सके, आपकी ताकत सब कुछ कर सकती है। अगर हमारे अंदर ताकत होगी और शांति के लिए जो आपका प्रदर्शन होगा उसके अंदर सब कुछ छुप सकता है। और इसके अंदर अगर भड़काऊ कोई बात कर दी या फिर भड़क आपस में, तो भाई अपना जो प्रदर्शन है वो कामयाब नहीं होगा। तो कितने काफी है जो माइक वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर एक बार बीच में रुकी ना लगा लो, पीछे कुछ का तो छूट जा, पीछे कुछ का तो एक को मारा है तो उसकी लगा के ताकि एक बार बीच में रुक जा लो। अब पीछे ध्यान जरूर रखा करो कि भाई आप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो कि इससे थोड़ा पता चल जाए। पीछे ध्यान जरूर रखो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, तो भाई अपना जोश को देखते हुए अपने दिखावा के अंदर आज इतनी भीड़ होने वाली है कि कोई अंदाजा कोई, क्योंकि एक जो संघर्ष है वो
माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, वहाँ इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठे होने वाली है। आप लोगों का ना इस तरह का जो डिले करने का ना और एक कारण हो जाएगा चीजों का। आप लोगों को हमारी मदद करोगे तो हम और ज्यादा इस चीज का पटाफिक्स करेंगे, इस चीज का घटना का। ये बहुत ही ब्लाइंड चीज है और हम हर एंगल में काम कर रहे हैं और हर एंगल को हमने टच करने के लिए टाइम की जरूरत है और उस चीज को कंसंट्रेट करना है 100%। एक चीज को हम बार बार रिव्यू कर रहे हैं, हर चीज को पर एक एंगल पर गए उसको दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं, दोबारा यो कारवा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे नजदीक पहुंचाएंगे भाई और संख्या बढ़ती जाओगी, ठीक है ना। तो ये विचार है मेरा सारा, मिलजुल के चलो, एकजुट हो गए भाई। दो बाइका बैठ लिए, दो उसमें बैठ लिए, फिर थोड़ी समस्या सी होगी, सारे अलग अलग हो जाओगी, है ना। तो सारे मिलजुल के चलो, धन्यवाद। अब तो अवनी चौधरी जो अपने नलुआ से चल करके छोटी सी गुड़िया है, नशा मुक्त भारत हो और अपना समाज जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर काम कर रही है। अवनी चौधरी दो विचार रखते सिर्फ, क्योंकि ये गले का विशेष ध्यान रखती है। अभी जहाँ भी स्पीच देनी होती है तो गला खराब ना हो, इसका विशेष ध्यान रखती है बच्ची। हवा के अंदर जो प्रोग्राम था शहीद मंगल सिंह क्रीड़ा समाधि स्थल पे, वहाँ पे इसने सारा दिन जो ना तो कुछ खाया और ना पानी पिया इसने। नमस्कार और राम राम। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी अवनी चौधरी। मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति है दिखलाई। कभी जुए में हार गए तो कभी मुझे अग्नि परीक्षा है दिलवाई। सतयुग हो या कलयुग हो, इंसान मुझी पर आता है। सबसे पहले तो मैं नमन करती हूँ बहन मनीषा को। यह बड़ी ही निंदनीय घटना है, बड़ी ही शर्मसार करने वाली घटना है। एक तरफ तो हम आजादी का पर्व मना रहे और दूसरी तरफ एक बहन चीख चीख कर अपनी इज्जत व अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही। क्या वास्तव में हम आजाद हैं? क्या वास्तव में हम बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल ही नहीं। बहन मनीषा, हमें माफ कर। हमारे समाज के बीच कुछ ऐसे दरिंदे हैं। यह बड़े ही शर्मसार करने वाली घटना है। वास्तव में आज हमारी बहनें सुरक्षित नहीं। अरे दरिंदों, शर्म करो। इस जग को जीवन देने वाली माँ, बहन, बेटियां सुरक्षित नहीं है। और मैं इसमें प्रशासन की 101% लापरवाही मानती हूँ, क्योंकि जब मनीषा के पिता ने 112 पर जब कॉल किया उसी टाइम कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, तो शायद आज बहन मनीषा हमारे बीच में होती। लेकिन प्रशासन तो मैरिज सर्टिफिकेट का इंतजार कर रही। हम बहन को तो नहीं बचा, लेकिन हमारा समाज का एक एक बच्चा, हमारे प्रदेश का एक एक बच्चा इंसान मनीषा के परिवार के साथ है। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए मैं इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, हमारे बहन, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो आप बड़े बड़े नारे लगाते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि कहाँ गया वो नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कभी सड़कों पर दुपट्टा खींचते हैं तो कभी तेजाब से मुझे जलाते हैं। नजर तुम्हारी गलत है और हर बार मुझे गलत ठहराते हैं, और हर बार मुझे गलत ठहराते हैं। हाँ, मैं भी जो कई बार जन्म से पहले ही मारी जाती, मैं कई बार मारी जाती, कभी दहेज के लिए तो कभी रैप के लिए, तो कभी मैं
थी तो कई बार जन्म से पहले मारी जाती हूँ। 18 साल बेटी ने पाली पोसी, इस बेटी बाप का सारा लाड़ जोगी हुई, यो के गुना था। कुकर पाली थी उस माँ ने, उस माँ से जाके पूछियो बिन बेटी का घर खावन न आवे। खुलकर आवाज उठाओ, अगर आज इस बात पर कोई ना करी तो आपकी भी बाण, आपकी भी बेटी जोड़ वे खेता में मरी पावेगी, जोड़ वे खेता में मरी पावेगी। आखिर कब तक यूं ही अपनी इज्जत लुटाएगी बेटियां? आखिर कब तक रावण के सामने यूं ही गिड़गिड़ाएगी बेटियां? जब ये चूड़ियों वाले हाथ जब मजबूत हो गए तो रावण की लंका खुद की जलाएगी बेटियां, खुद की जलाएगी। ताली कोई नहीं बजाएगा भाई, हाथ खड़े करके उसको जो अच्छा लगे तो हाथ खड़े कर दे, सिर्फ उसके समान में ओवरा टॉप पे रोक के जाएगी भाई। अब धीरे धीरे चलते रहे, शांति साथ बनाए रखो भाई। सारे भैया रिक्वेस्ट है अपने हेलो, एक रोड में साथ के साथ बनाए रखो, सारे भैया रिक्वेस्ट है। लाइन से एक तरफ से रोड बना है, एक तरफ से खाली छोड़ दो, ठीक है।